एक घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक नन्हा सा चूहा रहता था। उसका नाम था चिंकी। उसकी छोटी छोटी आंखों में चमक थी और उसकी फुर्तीली चाल से जंगल का हर कोना परिचित था। चिंकी बहुत ही शरारती और प्यारा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखों से टकरातीं, चिंकी अपने छोटे से बिल से बाहर निकलता। कभी वह सूखी पत्तियों के ढेर में लुका छिपी खेलता, तो कभी तेजी से इधर उधर भागता और फिर शाम होते होते थककर अपने बिल में दुबक कर सो जाता। उसके छोटे से दिल में अनगिनत सपने पल रहे थे, जंगल की तमाम कहानियों की तरह ही अनोखे, मासूम और रंग बिरंगे। एक दिन जब दोपहर की धूप में जंगल की चुप्पी गहरी थी, चिंकी अपने बिल में बैठा था। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। अचानक उसकी सोच में एक नया सपना आ गया। उसने आंखें बंद की और कल्पना करने लगा, काश मैं भी हाथी बन जाता। कितना बड़ा, कितना ताकतवर। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने सोचा, अगर मैं हाथी बन जाऊं तो जंगल के सारे जानवर मुझसे डरेंगे। मैं जंगल का राजा कहलाऊंगा और सब मेरी इज्जत करेंगे। उसकी कल्पना में वह विशाल हाथी की तरह अपनी सूंड लहरा रहा था और जंगल की पगडंडियों पर गर्व से चल रहा था। उसके दिल में एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी, कुछ अलग बनने की, कुछ बड़ा करने की। अगले दिन चिंकी अपने बिल से बाहर निकला और जंगल में घूमने लगा। उसकी चाल में कुछ उदासी थी, उसकी आंखें सपनों में खोई थीं। तभी अचानक सामने से एक चमकदार, सुंदर और रहस्यमयी बिल्ली आई। वह बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, वह थी जादूगरनी बिल्ली। उसके गले में रंग बिरंगे मोतियों की माला थी और उसके पंजों में एक चमकदार जादू की छड़ी। बिल्ली ने चिंकी को देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या बात है चिंकी, आज इतने गुमसुम क्यों हो, कहीं को दीवानी सी को हो? चिंकी ने धीरे से कहा, मुझे हाथी बनना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्ली ने अपनी आंखें चमकाईं और बोली, जरूर, मेरी जादू की छड़ी से अभी बना देती हूँ। बिल्ली ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। एक पल में रोशनी की लहरें फैल गईं। कौशे के काहे के कुवडियूं और चिंकी का शरीर फैलने लगा। उसकी छोटी पूंछ लंबी और मोटी हो गई, कान बड़े बड़े हो गए और उसकी नन्ही सी नाक एक लंबी सूंड में बदल गई। अब चिंकी कोई साधारण चूहा नहीं था, वह एक विशाल हाथी में बदल चुका था। चिंकी बहुत खुश हुआ। उसने अपनी नई सूंड को ऊपर उठाया और जोर से आवाज निकाली। अब उसे किसी से डर नहीं था। वह गर्व से जंगल में दौड़ने लगा। उसकी भारी आवाज से धरती हिलने लगी। उसे लगा जैसे उसकी हर इच्छा पूरी हो गई है। लेकिन जब चिंकी अपने पुराने दोस्तों खरगोश, कछुए और गौरैया के पास गया, तो सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। खरगोश डर के मारे झाड़ियों में छुप गया। ये कौन है, इतना बड़ा? गौरैया फड़फड़ाते हुए पेड़ की ऊंची शाखा पर जा बैठी। कछुआ तो डर के मारे अपने खोल में घुस गया। किसी ने भी उसे आवाज नहीं दी, कोई उसके पास नहीं आया। चिंकी ने कई बार पुकारा, मैं हूं चिंकी, तुम्हारा दोस्त। लेकिन उसकी भारी और गूंजती आवाज में उसकी पहचान खो सी गई थी। उसके प्यारे दोस्त अब उससे डरने लगे थे और वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। यह देखकर चिंकी का दिल भर आया। वह सोचने लगा, मुझे लगा था मैं हाथी बनकर खुश रहूंगा, लेकिन अब तो मेरे दोस्त ही मुझसे डर गए। क्या फायदा ऐसी ताकत और आकार का, जब अपने सबसे प्यारे दोस्त ही दूर हो जाएं? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे धीरे जंगल में चलने लगा, सोचते हुए कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। चिंकी ने ठान लिया कि अब वह और नहीं सह सकेगा। वह सीधा जादूगरनी बिल्ली के पास गया और बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो। मुझे मेरा पुराना रूप और मेरे दोस्त चाहिए। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यही समझदारी है चिंकी। असली खुशी अपने जैसे बने रहने में है। जब हम अपनी असलियत को अपनाते हैं, तभी सच्चे दोस्त और असली हंसी हमारे साथ होती है। बिल्ली ने फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाई। फिर से रोशनी की लहरें फैलीं और चिंकी का विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी सूंड छोटी होकर नाक बन गई,
उसके बड़े कान फिर से छोटे छोटे हो गए और एक बार फिर चिंकी वही नन्हा प्यारा चूहा बन गया। अब उसके सारे दोस्त वापस आ गए। खरगोश ने उसे गले लगाया, गौरैया उसके सिर पर बैठ गई और कछुआ भी खोल से बाहर आकर मुस्कुराने लगा। सबने मिलकर फिर से खेलना शुरू कर दिया। काता सतामुदास, लुका छिपी, दौड़ कूद और ढेर सारी मस्ती। चिंकी के चेहरे पर अब सच्ची खुशी थी, क्योंकि अब वह अपने दोस्तों के साथ था, वैसे ही जैसा वह असल में था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने जैसे ही खुश रहना चाहिए, अपनी खूबियों को पहचानना चाहिए और दोस्ती को महत्व देना चाहिए, क्योंकि असली खुशी अपने आप में, अपनी पहचान में और अपने दोस्तों के साथ मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा सपना भी सच्चे दोस्तों की जगह नहीं ले सकता।